आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे और कुछ ही मिनटों में आप सीख भी जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसी कठिन समझी जाने वाली चीज़। कठिन माना जाता है इसको, लेकिन ये आज आप कुछ ही मिनटों में सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन से टेंस का है। ये जरूर पता होना चाहिए टेंस के बारे में। टेंस के बारे में नहीं पता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना मुश्किल है। सबसे पहले तो आप ये सीखेंगे कि में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये रिपोर्टिंग स्पीच है पूरी। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्रिया है। सेट टू क्रिया है, ये सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। या और कुछ भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदले जा सकते हैं। आज मैं समझाऊंगा केवल असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। जो असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में केवल बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, अभी फ्यूचर टेंस के बारे में नहीं बताऊंगा। प्रेजेंट और पास्ट, वो फ्यूचर टेंस के बारे में बाद में बताऊंगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। इसके बाद हम इस रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्या क्या परिवर्तन इसमें आएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखिए। सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा और ही और मी में सेड टू टोल्ड में बदलेगा। ही में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हो जाएगा ही टोल्ड मी। ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और बिगिन और क्लोज, ये वाले दोनों हट जाएंगे। इनको हटाते समय जो इन्वर्टेड कॉमा बिगिन है और ये कॉमा है, इसकी जगह दैट लग जाएगा। ये सभी में ऐसा होगा। और अब है सन का फार्मूला। सन का फार्मूले के अनुसार SON, सन का फार्मूला, रिपोर्ट, ये आई यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार बदलता है। आई वी, यदि सब्जेक्ट यहाँ पर आई और या वी हो तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार बनेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई या वी है तब ऐसा होगा। और यदि यू है, यहाँ पर यू है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी मी उठ के इधर आ जाएगा और आई हो जाएगा। अगर यहाँ पर यू है तब यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। एस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट और एन माने नो चेंज। इसमें कोई चेंज नहीं आता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो कोई चेंज नहीं आता है उसमें। जैसे ही है, शी है, इट है। ही, शी, इट, किसी का नाम हो, दे है, राम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब थोड़े समय में कैसे सीखा जाए ये है। तो हम इस वर्ब को यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज करना सीखें। सबसे पहले कैसे कि अगर यहाँ पर रीड है यानी फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अर्थात यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की और यहाँ पर दैट लगेगा। ये परिवर्तन तो परमानेंट है, टोल्ड वाला और दैट वाला। तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट। अब ये आई इसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। दैट ही, ये रेड में तीनों फार्म एक सी होती है, फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म, लेकिन बोलने में अंतर आता है। इसको सेकंड फार्म में जब बदलेंगे तो रेड पढ़ेंगे। ही रेड द बुक।
हो गया, बन गया। अब यदि इसमें क्या है कि कहीं भी आईएनजी की फॉर्म है, पूरे में बता रहा हूं, कहीं भी आईएनजी प्रेजेंट और पास्ट में कहीं भी आईएनजी वाली क्रिया है, कोई आईएनजी वाली क्रिया या जैसे रीडिंग, तो वो उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो वैसी की वैसी रहती है। जैसे अगर यहाँ पर आई एम रीडिंग है, आई एम, ये कंटिन्यूअस का बता रहा हूँ, आई एम प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है आई एम रीडिंग। तो इसमें देखें कि हमेशा इज एम आर, इज एम तो हमेशा वार में बदलेगा और आर हमेशा वर में बदल जाएगा। इज एम वाज में बदलेगा और आर जो है वो वर में बदल जाएगा, कहीं भी हो। यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही है अगर ये इज एम कहीं, तो वाज में बदलेगा, और ए आर ई आर है तो वर में बदलेगा। तो आई एम रीडिंग द बुक, उसका क्या बदलेगा, यानी आई है तो वो ही में बदल जाएगा जैसे मैंने पहले बताया, एम का वाज हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपके सामने हो गया। अब तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे बदलेगा कि हैव का जहां भी हैव आता है वो हैड में बदल जाएगा। लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर में हमेशा हैव ही आता, लेकिन प्रेजेंट अगर हैव है तो पास्ट में हैड में बदल जाएगा। जैसे आई हैव रेड द बुक, आई हैव, यहां पर हैव लिखेंगे, आई हैव रेड द बुक। यदि ये है आई हैव रेड द बुक तो सेंटेंस सीधा बन गया आई हैड रेड द बुक, आई हैड रेड द बुक, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, हैव का हैड में बदल जाएगा। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चेंज आएगा, बस इतना ही चेंज आएगा। जैसे आई हैव बीन रीडिंग द बुक, आई हैव बीन रीडिंग द बुक, यहाँ पर है हैव बीन, यहाँ आ जाएगा। जैसे आई हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग द बुक, तो केवल हैव में चेंज आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बदलने में केवल यहाँ पर वैसा ही रहेगा पूरा सेंटेंस, केवल हैव का हैड हो जाएगा, हैव बदल करके हैड हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सन का फार्मूला तो बिल्कुल हर एक सेंटेंस में वैसा ही चलेगा, सन के फार्मूले में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब ये हो गए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में यदि सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट में या कहीं भी अगर सेकंड फॉर्म आई है तो वो काल में बदल जाएगी। पास्ट में है अगर आई रेड द बुक तो वो काल में बदल जाएगा, आई के साथ हेड आ जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, आई के साथ हैड रेड आ जाएगा। हैव की उसकी ये क्या हुआ, रेड की जगह रेड, आई रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ चुका था, यानी पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। अब दूसरा देखें, यदि कहीं पर वाज है, वाज है और क्रिया में आईएनजी है, जैसे रीडिंग, कहीं वाज है क्रिया में आईएनजी है तो उसमें क्या है, हैड बीन आ जाएगा। वाज जो है या वर हैड बीन में बदल जाएगा, वाज या वर काल में बदलेगा, हैड बीन में, यदि उसके आगे आईएनजी लगा हुआ है। यदि क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है तो वाज और वर दोनों हैड बीन में बदल जाएंगे। अगर ये होता आई वाज रीडिंग ए बुक, आई वाज रीडिंग ए बुक, तो आता आई हैड बीन रीडिंग द बुक,
आई कभी नहीं आता, ही आता है इसकी जगह। ये इसके अनुसार बदलता, ही हैड बीन रीडिंग द बुक आता, ही हैड बीन, आईएनजी वैसा का वैसे ही रहता, ही हैड बीन रीडिंग द बुक। अब क्या है कि यदि पहले से ही हैड लगा हुआ है, जैसे आई हैड रेड द बुक, तो क्या चेंज आएगा, तो केवल सन के फार्मूले का चेंज आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता। सन के फार्मूले का चेंज तो हर एक में ही आएगा, इसके अनुसार तो बदलता ही है सब्जेक्ट, लेकिन बाकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर आई हैड रेड द बुक होता, आई हैड रेड द बुक, आई हैड रेड द बुक, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड रेड द बुक होता तो क्या परिवर्तन आता, अगर आई हैड रेड, ही हैड रेड द बुक, क्योंकि ये तो चेंज हो गई, काय के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाता, ही हैड रेड द बुक, ये हो जाता, क्योंकि पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आई हैड बीन रीडिंग द बुक, ये आएगा सेंटेंस, आई हैड बीन रीडिंग द बुक, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस ये होगा, आई हैड बीन रीडिंग द बुक, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिवाय इसके कि सन का फार्मूला लगेगा और आई इसके अनुसार, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार ये वाला कर्ता बदल जाएगा। अर्थात यहाँ क्या आएगा, ही हैड, यहाँ पे ही आएगा, उसके बाद आएगा ही हैड बीन रीडिंग द बुक, ही हैड बीन रीडिंग द बुक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं आता, पास्ट परफेक्ट में भी कोई चेंज नहीं आता, सिवाय कि उसका कर्ता बदल जाता है सन के फार्मूले के अनुसार, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये केवल आज मैंने समझाया प्रेजेंट टेंस को कैसे बदला जाता है, प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को कैसे बदला जाता है। थैंक यू वेरी मच।